नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हमारा तीसरा क्लास चलेगा बायो का। तो फाइनली तीसरे क्लास में जो होगा हमारा वो हम लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट के हिसाब से हम बोर्ड पे देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से समझ सको। तो आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर है तो फुल फोकस है। कितना भी बिल्कुल वीक बच्चा क्यों ना हो, अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे रखता है ना तो आसानी से समझ में आता है। वो वीक ही इसलिए ताकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इसका मतलब उसको फुल फिलअप समझ में आ रहा है। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स यू से ही पता लग रहा है, यू यू यू, यानी कि हम तुम किस में आ जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल छोटी रहती है। कैसी रहती है? छोटी रहती है। कैसी रहती है? छोटी। तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। इसको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। कौन सा रहता है? एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिन सेलुलर। कैसा रहता है? यूनिन सेलुलर। और ये रहता है मल्टी सेलुलर। कैसा रहता है? मल्टी, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। ये बड़ा रहता है आपका और ये छोटा रहता है। लेकिन ये जो गति करते हैं, जितने भी वायरस है, कोरोना, ब्लैक फंगस, बैक्टीरिया, जितने भी हैं, लाइक फीवर वगैरह में जितने भी वायरस, डेंगू, मलेरिया होते हैं, तो वो सारे वायरस किस पे गति कर रहे हैं? सीलिया पे। किस पे गति कर रहे हैं? सीलिया और फ्लैजेला पे। दोनों पे ही मोशन कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? दोनों पे मोशन कर रहे हैं। सीलिया और फ्लैजेला दोनों पे मोशन कर रहे हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स रहती हैं उनमें भी सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में भी सीलिया फ्लैजेला। मैंने आपके पिछले टॉपिक में समझाया था कि हमारे जो एनिमल सेल रहता है उसमें सीलिया फ्लैजेला होता है। तो सीलिया और फ्लैजेला आपको पता लग गया। छोटे छोटे बाल होते हैं सेल्स के ऊपर, उसको हम सीलिया बोलते हैं। जो बड़ा वाला बाल होता है उसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। अब आगे देखते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पर कवर रहता है सुरक्षा के लिए। क्या रहता है? कवर। लेकिन हमारे न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है? कवर। लेकिन इसके न्यूक्लियस के ऊपर नो कवर, कुछ कवर नहीं रहता। यानी कि इसके नो कवर, इसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? कवर नहीं रहता। यानी कि इसको बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप। इसके ऊपर नो एनवलप और हमारे न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप रहता है। मैंने आपको बताया था ये सांस कहां से लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म से। कहां से लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। समझाया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका न्यूक्लियस। इनके बीच में जो भरा रहता है या लिक्विड फॉर्म में, उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म ही इसको रखता है। अगर प्रोटोप्लाज्म सूख गया तो सारे ऑर्गन्स अपने आप मर जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जो हम वाटर पीते हैं वो बॉडी में भी रहता है, बाहर तो जाता ही है लेकिन बॉडी में भी स्टोर है। तो वो कहां है? प्रोटोप्लाज्म के रूप में। किसके प्लाज्म के रूप में? प्रोटोप्लाज्म के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सांस कहां से ले रहा है? प्रोटोप्लाज्म से। कहां से ले रहा है? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो जो सांस लेता है वो पूरे प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है। कहां लेता है? प्रोटोप्लाज्म में। और हमारा सांस कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमें एनर्जी उससे मिलता रहता है। हमें किससे एनर्जी मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखते हैं इसमें इसमें क्या पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कितना पाया जाएगा? राइबोसोम कितना पाया जाएगा? 70s। कितना पाया जाएगा? 70s। राइबोसोम कितना पाया जाएगा? 70s। अब छोटा है तनी मनी सा, तो आपको भी पता है छोटा है तो कितना पाया जाएगा? 70s। और हमारा राइबोसोम बड़ा रहता है, हमें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, तो हमारा रहता है 80s। कैसा रहता है? 80s। कैसा रहता है? 80s। आपको भी पता है हम प्लांट सेल, एनिमल सेल्स दोनों किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आ रहा है तो आपको सीधा सा पता है कि हमें राइबोसोम कितना चाहिए? 80s। तो मैंने आपको पहले भी टॉपिक में समझाया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कितना रहता है? 80s। बाकी वायरस सेल, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं, उन्हें 70s की आवश्यकता होता है। लेकिन हमारा फिलहाल कितना होता है? 80s। कितना राइबोसोम चाहिए हमें? 80s। लेकिन प्रोकैरियोटिक को कितना चाहिए? 70s। कितना चाहिए? 70s। अब एक बात बताओ, हमारे अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या प्रोकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए या आरएनए पाया जाता है? सोच के बताओ क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए? सोच के बताइए, सोचिए। डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा? आपको भी पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें एनवलप मौजूद नहीं रहता, सुरक्षा के लिए ढक्कन नहीं होता। जैसे हमारी सुरक्षा के लिए हमारे ऊपर छत है,
वैसे इनकी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स, वायरस सेल्स में एनवेलप नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, लेकिन हमारे सेल में एनवेलप है न्यूक्लियस के ऊपर। तो अब इसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, व्हाट इज द दोनों में क्या रीजन है आप बताइए मेरे को। अभी एक बात और मैं आपको बता देता हूं, डबल लाइन होती है डीएनए की और जो सिंगल लाइन होती है वो होती है आरएनए की। किसकी होती है? आरएनए की। किसकी होती है? आरएनए की। डबल लाइन आपका डीएनए प्लस सिंगल लाइन इज कॉल्ड आरएनए। सिंगल लाइन कौन सी होती है? आरएनए की। तो मेनली क्या पाया जाएगा इसमें, क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा आरएनए। क्या पाया जाएगा? आरएनए। क्या पाया जाएगा? आरएनए। और इसमें पाया जाएगा डीएनए। क्या पाया जाएगा? डीएनए। क्या पाया जाएगा? डीएनए। क्या पाया जाएगा? डीएनए। इसमें आरएनए, इसमें डीएनए, इसमें आरएनए, इसमें डीएनए। अब आपको मैं बता देता हूं कि हमारे जो सेल में रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और आपका वैक्यूल्स और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका न्यूक्लियस रहता है कि नहीं रहता, और आपका राइबोसोम एटीएस रहता है। ये सारे पार्ट्स हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, लेकिन ये पार्ट्स इनमें मौजूद नहीं रहते। ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना ही गोल्जी बॉडी मिलेगा, ना ही सेंट्रोसोम मिलेगा, ना ही लाइसोसोम मिलेगा, ना ही वैक्यूल्स मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, बिना एनवेलप वाला। तो इसमें क्या, ये छोटी सी छोटा सा चीज है, बिल्कुल अविकसित है। कैसा है? अविकसित। मैंने आपको पहले ही बताया था कैसा है? अविकसित। इसके अंदर कोई विकास नहीं होता, लेकिन ये विकसित है। कैसा है? विकसित। ये कैसा है? विकसित। और ये अविकसित, इसके अंदर कोई विकास नहीं रहता। 70S प्रोटीन, आरएनए, न्यूक्लियस, सीलिया, फ्लैजेला मैंने आपको बता ही दिया था, एनवेलप। लेकिन हाँ, एक और चीज आपको बता देता हूं, ये भी छोटा भोजन बनाता है, ये भी भोजन बनाता है, लेकिन कम भोजन, कम कम, बिल्कुल कम। तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और हमें क्लोरोप्लास्ट का काम कौन करता है? प्लास्टिड। कौन काम करता है? प्लास्टिड। कौन काम करता है? प्लास्टिड। हमारे, अब एक बात बताओ, भोजन चाहिए, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? भोजन बनाना, और ल्यूकोप्लास्ट का भोजन स्टोर करना, क्रोमोप्लास्ट का भोजन को रंग देना। तो मैंने आपको बताया था। तो यही, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होता, इसके अंदर केवल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो भोजन बनाने में मदद करता है। किसमें? वायरस सेल में। किसमें? वायरस सेल में। वायरस सेल आपको दिख रहा है, ये आपके छोटे छोटे जो बाल है उनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये हमारे इसमें भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में आपको नहीं मिलेंगे, ओनली एनिमल सेल्स में मिलेंगे। लेकिन इसमें तो आपको पता है सीलिया भी है प्लस फ्लैजेला भी है, और हमारे एनिमल सेल्स में भी सीलिया भी है प्लस फ्लैजेला भी है। तो हमारे सीलिया फ्लैजेला है कि नहीं है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, और वैक्यूल्स भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है। और आप, सॉरी, न्यूक्लियस तो है लेकिन बिना कवर वाला, सुरक्षा नहीं है इसके अंदर। और हमारे न्यूक्लियस के ऊपर सुरक्षा है, जैसे हमारे ऊपर छत है। अब अरे जानवरों को देखो आप, उनके ऊपर छत नहीं है, वो कहीं भी ऐसे घूमते रहते हैं। अभी यूपी में आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारी गाय ऐसे ही घूम रही हैं। लेकिन अब तो योगी जी आ गए हैं, अब तो पहले से कम हो गया है। तो ये सिस्टम जब से योगी जी आए हैं तो गौशाला बन रही है टाइम टू टाइम, और गाय जो होती हैं वो, उनकी छत उनको मिल चुकी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारी। लेकिन जो कमेंट पास करते हैं फालतू में कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो फाइनली ये जो वर्कनेशन है ये हमारा प्रोकैरियोटिक। तो इसमें भोजन बनाने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे तो आपको प्लास्टिड मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लास्टिड आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक और चीज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज हम भूल रहे हैं, सेल वॉल इसके अंदर भी होता है। सेल वॉल इसके अंदर भी रहता है, और सेल वॉल इसके अंदर भी रहता है। सेल वॉल इसके अंदर भी रहता है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसको हम थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको फिर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम एक बार। यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट जस्ट राइट नाउ, देन अदरवाइज ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना इतना टाइम नहीं है, फटाक से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जल्दी से सफल होइए और जल्दी से नौकरी लीजिए, डोंट वरी, यू कैन डू इट इन एवरीथिंग।
यूकैरियोटिक सेल्स। इतना टाइम है कहां अपने पास, जल्दी से कामयाब हुई है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ये कैसी होती है, छोटी रहती है। कैसी होती है, छोटी। और ये कैसी रहती है, बड़ी। आपको पता है इसके न्यूक्लियस में नो एनवेलप, और इसके में होता है एनवेलप। अब आपको पता है सेल वॉल यहां भी मिल जाएगी आपको, सेल वॉल प्लांट सेल में भी मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके दो काइंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। कितने रहते हैं, दो काइंड। एक होता है एनिमल सेल, दूसरा होता है प्लांट सेल। कितने काइंड, दो। तो ये बड़ी रहती है, इसमें एनवेलप होता है, इसमें सेल वॉल इसमें भी होता है, और आपका सेल वॉल इसमें भी होता है। इसमें प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्लास्ट, वो सॉरी क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्लास्टिड। प्लांट सेल में करता नहीं है क्या। सीलिया फ्लैजेला इसमें भी मौजूद रहते हैं, सीलिया फ्लैजेला, और सीलिया फ्लैजेला इसमें भी मौजूद रहते हैं एनिमल सेल में। और आपको ये सांस कहां से ये इनका जो सांस आता है वो कहां जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था पूरी सेल में जो लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जिसमें 95% वाटर रहता है। हम जो पानी पीते हैं वो कहां रहता है, प्रोटोप्लाज्म में। वो न्यूक्लियस में भी रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ये देखिए मैं आपको बाद में डिफरेंस समझाऊंगा। एक्चुअली जो हमारे कोशिका में लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। लेकिन उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे कि सपोज दैट, या एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। इसको हम बाद में समझा देंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी इस टॉपिक को खत्म कर लें, इसके बाद इसी को देखते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म। अब ये यहां हमारा सांस आता है तो किसमें जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फेफड़ों से ब्लड आएगा, फेफड़ों में ब्लड आया होता है, ब्लड कहां पे पहुंचा देगा इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से कितना एटीपी निकलता है, 38 एटीपी निकलेगा। कितना निकलेगा, 38 एटीपी। कितना निकलेगा, 38 एटीपी। तो बेसिकली ये कहां से लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब आता है ये, इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए। हमारे अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। हमारे अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। हमारे अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, कितना राइबोसोम होता है, 70s, क्योंकि छोटा होता है। कितना राइबोसोम है, 78। कितना है, 78। हमारे अंदर राइबोसोम कितना होता है, 80s। कितना रहता है, 80s। और इसके अंदर कितना रहता है, 70s। हमारे अंदर 80s। हमारे अंदर कितना रहता है, 80s। इसके अंदर रहता है 70s। आपको पता लग गया इसका। अब आता है बेसिकली पार्ट्स जो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। वो सबसे पहला आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 80s वाला, ठीक है ना। राइबोसोम सॉरी 80s, ठीक है ना। और आपका न्यूक्लियस विद एनवेलप, किसके, विद एनवेलप, विद एनवेलप। और आपका एक और है प्लास्टिड, और आपका एक और है सेल वॉल। याद रखना इस बात को, सेल वॉल और प्लास्टिड तो ऊपर है ही है। इतने सारे पार्ट्स, ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पूरा डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। देखिए मैं आपको फिर से एक और बात बताता हूं। यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती हैं तो उनका सेल्स बड़ा होता है, लेकिन उनका जो न्यूक्लियस होता है सुरक्षा के लिए एनवेलप होता है। एनवेलप को हम ढक्कन के रूप में समझते हैं। और ढक्कन, जैसे कि आप कैसे सुरक्षित हैं, आप फुटपाथ पर सोइए, आप सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आप एक सुरक्षित घर में रह रहे हैं तो आपके ऊपर छत है, आप बारिश का बचने के लिए आपके पास उपाय है। लेकिन जिसके पास छत ही नहीं है उसको बारिश से बचने के लिए उपाय नहीं है। तो इसीलिए हमारे न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप होता है
और प्रोकैरियोटिक के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं होता। हमारे अंदर सेल वॉल होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, यूकैरियोटिक के दो पार्ट्स होते हैं, एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल। तो सेल वॉल होता है प्लांट सेल के अंदर, लेकिन इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल भी भोजन बनाता है। ये किससे बनाता है? क्लोरोप्लास्ट से। और हम किससे बनाते हैं? प्लास्टिड से। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक यानी कि वायरस का जो सांस जाता है वो किसमें जाता है? प्रोटोप्लाज्म में। किसमें जाता है? प्रोटोप्लाज्म में। लेकिन जो हमारा सांस किसमें जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सीलिया फ्लैजेला दोनों में होते हैं। सीलिया फ्लैजेला मैंने आपको बता दिया। सीलिया फ्लैजेला पे वायरस सेल गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। जितने भी वायरस है सब किस पे गति कर रहे हैं? जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो वायरस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स ही एक वायरस ही है, मतलब ये समझिए आप लोग। तो जितने भी बैक्टीरिया और वायरस है सब किसमें आ जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। एक कोष के जीव किसमें आ जाते हैं? यूनिसेलुलर। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस है सब किस पे गति कर रहे हैं? सीलिया फ्लैजेला पे। किस पे गति कर रहे हैं? सीलिया फ्लैजेला पे। लेकिन उनके अंदर आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। हमारे अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे अंदर डीएनए होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आरएनए होता है। और अब आगे देख लेते हैं। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? प्रोटीन का निर्माण कितना होता है? 70s प्रोटीन हो रहा है। कितना निर्माण हो रहा है? 70s। इसमें कितना हो रहा है? 80s। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंटिएट, जो डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही एक पार्ट होता है राइबोसोम, उसका 80s प्लस न्यूक्लियस विद एनवेलप। न्यूक्लियस भी मिलता है विद एनवेलप। कैसा मिलता है? विद एनवेलप, यानी कि सुरक्षा के लिए एनवेलप है उसके लिए। और आपको वायरस सेल में एनवेलप नहीं है। ये छोटा सा डिफरेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं हम लोग। ये आपका वायरस सेल है। इसमें कितना रहता है? 70s। इसमें आपका रहता है 80s। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका न्यूक्लियस। इसमें रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम का कितना रहता है? 80s। कितना रहता है? 80s। अब एक बात बताओ, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कितना ऊर्जा बनाता है? हम 24 घंटे सांस लेते हैं, 24 घंटे काम करना पड़ता है बेचारे को। तो क्या केवल ये 80s, ये राइबोसोम 80s में से सबको धीरे धीरे सबको बांट देता है प्रोटीन? भाई न्यूक्लियस को भी दे देता है, इसको भी दे देता है, लाइसोसोम को भी दे देता है, सबको दे देता है कि नहीं दे देता? सबको देता है। लेकिन ये बोलता है यार मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूं, इतना ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मेरे को 80s में से आधा आधा बांट रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, मैं कैसे काम चला पाऊंगा? तो ये बोलता है वायरस सेल से यार छोटा थोड़ा सा प्रोटीन मेरे को भी दे दो। तो ये बोलता है अच्छा नहीं, हाँ तो ये मैं मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है। आप पूरे दिन सांस ले रहे हो 24 घंटा, सांस कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिल रहा है? 38 एटीपी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 38 एटीपी मिल रहा है। अब आपको भी पता होना चाहिए, ये बेचारा पूरे दिन काम कर रहा है यार। इनका काम क्या है? देखो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका टूटेगी जब ही तो बनाएगा। लाइसोसोम को क्या है? कोई ऑर्गन दिक्कत, कोई पार्ट इसका दिक्कत करेगा तभी तो उसको एसिड छिड़केगा। अब वैक्यूल से पानी स्टोर करता ही आपको पता है। एक बात बताओ, तो गोल्जी बॉडी का क्या काम कर, ये बनाता हुआ जाएगा और ये तो इसका काम तो ऐसा ही है कि ऊर्जा ट्रांसफर करता हुआ चलेगा। लेकिन बेचारा ये क्या कर रहा है यार? ये तो देखिए, ये तो पूरे दिन काम कर रहा है। तो ये खुद के पास क्या रखता है? प्रोटीन रखता है। क्या रखता है? प्रोटीन। 70s प्रोटीन। कितना रखता है? 70s। अब कोई बोले कि क्या यूकैरियोटिक सेल में, क्वेश्चन आया था सीजीएल में अभी, क्या यूकैरियोटिक सेल में 70s प्रोटीन ही पाया जाता है? क्या यूकैरियोटिक सेल में 80s ही प्रोटीन पाया जाता है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो अपना खुद का 70s प्रोटीन रखता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया है जो अपना प्रोटीन 70s अलग से रखता है। यार जरूरत ज्यादा है, काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, काम ज्यादा काम करता है तो ज्यादा आवश्यकता रहती है कि नहीं रहती। पूरे दिन आप लोग सांस ले रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो उनको करके एकदम स्क्रॉच करके, मतलब एकदम उसको ज्वाइन करके आपको एटीपी प्रदान कर रहा है, आपको ग्लूकोज मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो पूरे दिन काम कर रहा है, इसको खुद का प्रोटीन रहता है 70s। कितना रहता है, 70s। अच्छा एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कौन 70s रखता है प्रोटीन? एक और है, बताओ कौन रखता है, बताइए कौन रखता है, जल्दी सोचिए और बताइए कौन रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कौन रखता है, सोचिए और बताइए जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ऐसा कौन सा पार्ट है तो खुद का प्रोटीन रखता है 70s? बताइए। प्लास्टेड। कौन सा है, प्लास्टेड। अभिषेक क्या बोल रहे हैं, अभिषेक न्यूक्लियस। अरे नहीं बेटा, प्लास्टेड। आपको पता है ना इसका काम क्या रहता है, इसका काम बड़ा है ना, आपको बताइए। ये भी तो पूरे दिन काम कर रहा है, ये भी तो बेचारा भोजन बना रहा है। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, कितने रहते हैं, 3। आपको पता है पूरे दिन भोजन बना रहा है, इसके भी 3 पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपको पता है क्रोमोप्लास्ट। इनका तीनों का काम क्या क्या रहता है, ये भोजन बनाता है, भोजन स्टोर करता है, भोजन को नाम दे रहा है, तो इसको खुद का प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये भी खुद का प्रोटीन रखता है। कितना रखता है, 70s। कितना रखता है, 70s। कितना रहता है, 70s। अब पहले जो हमारा पार्ट चल रहा था वो हमने बोला था आपको कि सर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर रहता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चक्कर में कि प्रोटोप्लाज्म अलग रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग रहता है। जो इसके अंदर भरा है, इसके अंदर यानी कि कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा है इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक एसिड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूकोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूकोप्लाज्म। न्यूकोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, केंद्र द्रव्य, केंद्र का द्रव्य, कोशिका द्रव्य को मिला के प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। क्या, जीव द्रव्य। अब हिंदी में आपको समझा देता हूं, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र का द्रव्य इज टू जीव द्रव्य। समझ में आ गया, यही होता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में यही अंतर है। समझ में आ गया, तो यही हमारा मेन डिफरेंस रहता है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। अब आपको भी पता है न्यूक्लियस को डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया खुद का 70s प्रोटीन रखता है, बिकॉज सेम टाइम और ऑल टाइम वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सेम टाइम थोड़ी ना कर रहे हैं, लाइसोसोम जब भी तो दिक्कत, ऑर्गन दिक्कत करेंगे तभी तो बेचारा ये आएगा अपना काम करेगा। और वो प्लास्टिक को तो आपको पता है ऑल टाइम चाहिए, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका वर्क यही होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथ में है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका मतलब है हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करते हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या था, गोल्गी बॉडी। ये हमारा क्या था, सेंट्रोसोम। ये हमारा क्या था, प्लास्टेट। ये हमारा क्या था, लाइसोसोम। ये वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का खोज सबको पता है किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। किसका किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केवल न्यूक्लियस का ही खोज किया है, केंद्रका का खोज किया। उसने देखा अंदर क्या हो रहा है, कोशिक जो केंद्रका के, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, तो देखा उसने न्यूक्लियस के अंदर ये क्या हो रहा है यार, गीला गीला सा क्या हो रहा है।
समझ में नहीं आ रहा था उसकी गीला गीला सा हो क्या रहा है ये। तो उसके बाद ये भाग गया, ये बोले मेरे को क्या मतलब है, मैं जा रहा, रे मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे, अंदर जो भी हो रहा हो। तो इसने न्यूक्लियस का किसने कर दिया, रॉबर्ट ब्राउन करके भाग गया। क्या करके भाग गया, खोज। कौन, रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन बाद में आया वाल्डेयर। कौन आया, वाल्डेयर। अब वाल्डेयर ने देखा यार, वाल्डेयर आया। कौन आया, वाल्डेयर। जब उसने निकाल के देखा देखा धीरे धीरे माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसको ये शेप नजर आया। कौन सा शेप, ये शेप। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। यानी कि हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। अब इसने तो क्रोमोसोम्स को इसने तो देख लिया। अब भाई वाल्डेयर आया, उसने देखा क्रोमोसोम। अब वाल्डेयर वाल्डेयर भी भग गया। अब वाल्डेयर भी भग गया, लेकिन उसके बाद इसको खींच के देखा। किसको देखा, इसको खींच के देखा। मैं यार ये तो खींच रहा है। कार्ल्सबर्ग ने, किसने, कार्ल्सबर्ग ने। तो देखा ये क्या है, डीएनए। क्या है ये, डीएनए। किसने देखा सबसे, डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग। किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग। किसने देखा, कार्ल्सबर्ग ने। किसने देखा, कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग ने किसको देखा, डीएनए को। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका नाम दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने फिर थोड़ा सा और देखा, अरे भाई ये तो खिंच रहा है। वॉटसन एंड क्रिक ने देखा ये तो खिंच रहा है, तो उसने भी उसने नाम दे दिया डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको नाम दे दिया क्या, डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने नाम दे दिया डीएनए। क्या दे दिया, डीएनए। अब भाई उसने देखा। अब जॉनसन आया, जॉनसन। जॉनसन इसको ऐसे खोल के देखा, ये होता क्या है यार। जॉनसन ने देखा धीरे धीरे इसमें यार छोटे 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 धब्बे हैं, छोटे 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 धब्बे हैं। तो उसने देखा ये क्या है भाई, उसने देखा ये जीन्स है। क्या है, जीन्स। इनको हम जीन्स बोलते हैं। किसने नाम दिया जीन्स का, जॉनसन ने। किसने, जॉनसन। किसने दिया, जॉनसन ने। याद रखना इस बात का, किसने नाम दिया, जॉनसन ने। किसने दिया, जॉनसन ने। अब देखा, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन तो बेचारा भग गया। अब उसने देखा भी था, कोशिश भी करी जानने की, लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो वो भग गया, मतलब कुल मिला के भग गया। तो अब वो बोलता है मैं काय को देखूं रे, मेरे इतना देख लिया बहुत है, आगे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जाता हूं। उसके बाद आया बाल्डेयर। तो बाल्डेयर ने देखा यार इसमें से गीला गीला हो रहा है, वेट तरीके का हो रहा है। तो उसने देखा यार बिल्कुल तरीके की देखा उसने, तो उसको धीरे धीरे ये शेप मिला। इस शेप का उसने नाम रख दिया क्रोमोसोम्स। क्या नाम रख दिया, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र। क्या नाम रख दिया, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र को यार इधर से खींचा। क्या खींचा, खींचा। किसने, कार्ल्सबर्ग ने। केवल वो खींच के ही भग गया, खींच के ही भग गया। कार्ल्सबर्ग ने खींच के ही भग गया, लेकिन डीएनए को नाम किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। नाम नहीं दिया, इसने तो केवल देखा और खींच के भग गया, लेकिन नाम किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। अब ये न्यूक्लियस इसको देख जाता, बाद में कुछ भी होता, न्यूक्लियस देख जाता, उसमें से ये निकाल के देख जाता, काय को हमें इतने नाम रखने पड़ते। अब इन्हीं केवल रॉबर्ट ब्राउन के नाम से सबको पढ़ते, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन वो इंटरेस्ट ही नहीं रखता था, वो अपना उसको न्यूक्लियस को देखा और भग गया। उसके बाद आपका वाल्डेयर आया, उसके बाद आपका वाल्डेयर के भी कार्ल्सबर्ग ने डीएनए देखा, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने नाम दिया इसको। फिर भी उसमें जाके कौन देखा, जॉनसन। जॉनसन ने देखा तो इसके अंदर क्या है, जीन्स है। क्या है, जीन्स। क्या है, जीन्स है इसके अंदर। क्या है, जीन्स। तो यही सारा पार्टिकल, अगर आप यही सारा जो पार्ट है वो हम डीएनए की ओर लेके जा रहा है। किसकी ओर, डीएनए। अब डीएनए और आरएनए में भी इसमें इसी में से निकलेगा, वो हम आगे देखेंगे। और आप अगर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर कर रहे हैं तो आप देखो, मेहनत की सबको आवश्यकता होती है, विदाउट मेहनत कोई आगे नहीं बढ़ा है। हर इंसान को मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। सफलता को एक साइड में रख दीजिए, जो आपका काम है उसको कीजिए, सफलता आपके पास खुद ही आ जाएगी। आपको उसको लेने नहीं जाना पड़ेगा, सफलता खुद मिलती है, हमें उस लाइन पर चलना पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलेगा सफलता आपको कब मिल गई, और सफलता आपको खुद ही मिलती है। एक आपको हर रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, प्रैक्टिस की। अब एक बात बताओ, रिवीजन की हर रोज जरूरत है। आप एक दिन पढ़ के इसको छोड़ दो तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक दिन पढ़ के छोड़ दूंगा तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, आप एक बार रोटी खा के छोड़ दोगे,
आप एक बार रोटी खाइए और छोड़ दीजिए कि मैं तो अब जिंदगी भर पेट भरा रहेगा मेरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। डेली आपको चाहिए चाहिए खाना। ऐसे ही डेली आपको रिवीजन चाहिए। ब्रेन, माइंड का एक पार्ट होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो चीज स्टोर रहती है, जो भी हम याद करते हैं, वो कहां स्टोर रह रही है? सेरिब्रम में। अब किसी चीज को आप छोड़ दो तो वे सेरिब्रम में। जब हमारा खुद का खाना हमको डेली चाहिए तो सेरिब्रम को भी रिवीजन डेली चाहिए। क्या चाहिए? रिवीजन डेली चाहिए। क्या चाहिए? डेली रिवीजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कोशिश कीजिए, रिवीजन डेली कीजिए और मेहनत करते रहिए और सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी और सफलता आपको बिना कहे सुने मिल जाएगी। आप बस काम को करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। बिना काम के कोई आगे नहीं बढ़ा है। अक्सर इंसान भी यही कहते हैं। हर इंसान को देख लीजिए, हर फील्ड में चले जाइए, हर फील्ड में आपको स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। स्पोर्ट्स में चले जाइए, स्ट्रगल मिलेगा। टीचिंग लाइन में आ जाइए, स्ट्रगल मिलेगा। आप चाहे एजुकेशन लाइन में स्टूडेंट के तौर पर पढ़िए, स्ट्रगल मिलेगा। लेकिन स्ट्रगल इंसान का कभी खत्म नहीं होता, आगे जाके स्ट्रगल चलता रहता है। 60+ पे आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है जब आप बिल्कुल। आजकल की जनरेशन का तो यही हाल है। आजकल की जो भी जनरेशन है उसको 60 साल पे विदा होना है। पहले के जो जमाने थे वो गए। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था? दूध, देसी खाना, बाजरे की रोटी, मीट के मलीदा एकदम उसमें गुड़ डाल के खाना, तो वो देसी भोजन था। आप तो बर्गर, पास्ता, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चीज आ गई है, उसको खा रहे हैं। और वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करता है? लीवर पे। लीवर से पैंक्रियाज के अंदर 100 इंसुलिन रहते हैं, वो इंसुलिन धीरे धीरे खींचता हुआ चलता है। तो जितने भी 100, मतलब इंसान की अनुमानित आयु 100 से 110 साल है, उसमें से 60-70 इंसुलिन लीवर खींच लेता है और केमिकल जम जाता है। तो वही चीज है कि केमिकल जम रहा है तो 100 माइनस 60 एंड 70 कितना? सॉरी, 100 माइनस 30 एंड 40 कितना रह गया? 60 एंड 70। कि इंसान का जो अनुमान आयत है, जो अनुमान है आयु का, वो 60 से 70 साल है। जैसे सपोज आपकी समझ में नहीं आया, ये हमारा क्या है? लीवर। आप भोजन कर रहे हो, भोजन जितना भी केमिकल खा रहे हो वो इकट्ठा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। इधर रहता है पैंक्रियास, उसमें 100 इंसुलिन रहता है। कितना? 100 इंसुलिन। 100 इंसुलिन रहता है। एक इंसान का अनुमानित आयु 100। इधर आप केमिकल खा रहे हो, इधर रहता है लीवर। अब आपको पता है आप केमिकल ज्यादा खाओगे जितना पहुंचता हुआ जाएगा, तो 100 में तो 30-40 इंसुलिन ये खींच लेता है लीवर। तो 30-40, 100 माइनस 3 एंड 40 कितना रह गया? लाइफ 60 एंड 70। यानी कि जो आजकल के इंसान का जो अनुमानित आयु है आज की जनरेशन का, वो 60-70। और जो केमिकल नहीं खा रहा है, जो घर का खाना भोजन खा रहा है, और जो पहले वाला देसी खाना था बाजरे की। गांव में तो आज भी ऐसा होता है भाई। गांव में तो वही दूध पीते हैं, 3-3, 4-4 लीटर आज भी दूध पीते हैं और निकल रहे हैं आगे। स्पोर्ट्स में गांव के बंदे ज्यादा निकल रहे हैं। हरियाणा के, यूपी में जितने भी गांव है, हरियाणा में जितने भी गांव है, सारे बच्चे निकल रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। तो फाइनली आप कोशिश कीजिए कि बाहर का बिल्कुल ना खाए मिले, क्योंकि बाहर के खाने में आपको पता नहीं है क्या क्या होता है। अभी एक लड़के ने 200 ग्राम, सपोज दैट मेरा दोस्त था, तो हम लोग एक हलवाई की दुकान पे ऐसे ही खड़े थे, तो उसने एक गाजर का हलवा ले लिया। तो हलवे में उसको देखा कि 2 चैटे हैं। क्या है? मतलब 2 चीटी। क्या है? चीटी। गांव में चैटे बोलते हैं। तो गांव में क्या बोलते हैं? चैटे। तो उसने देखा 2 चीटी है, तो उसने चीटी और नीचे देखा कि मधुमक्खी मली डली है 3। जब उसने पूरा देखा, उसको कुरेद के देखा, तो उसमें छानबीन करी तो 3 मधुमक्खी, तो उसने तुरंत फेंक दिया। वो दिन है, आज का दिन है। हम लोगों ने कभी बाहर का नहीं खाया। कोशिश करिए बाहर का मत खाइए। आप चाहे समोसा खाएं, समोसे में भी जो चटनी रहती है वो 3-3, 4-4 दिन की रखी रहती है, उसको खा के लोग बीमार हो जाते हैं। कोशिश करिए चाउमीन वाउमीन बिल्कुल ना खाइए, केमिकल रहता है, बीमारी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आपके लिए होगी। तो आप घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और माइंड को तेज बनाइए, अपना मेमोरी तेज बनाइए और पढ़िए लिखिए और आप आगे बढ़िए। इतना सही काम है स्टूडेंट का। बस आज का क्लास होता है यहीं का सब। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।